नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का आज जन्मदिन है और वो अपनी प्लैटिनम जुबली मना रहे हैं। आपको बताएं कि आरजेडी सुप्रीमो आज 75 साल के हो गए हैं और इसको लेकर पूरे आरजेडी के अंदर काफी धूमधाम से तैयारियां हो रही है। बात करें राजधानी पटना की, तो राजधानी पटना की अलग अलग जगहों पर आरजेडी सुप्रीमो का पोस्टर लगाया गया है और इन पोस्टरों में लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान की कई तस्वीरों को लगाया गया है। साथ ही साथ आज आरजेडी पूरे राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है। लेकिन आज हम आपको आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की 12 रोचक बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि शायद किसी को ही पता होगा। आपको बताएं कि लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज जिले के फुलवड़िया गांव में एक यादव परिवार में हुआ था। उन्हें बचपन से ही दूध और दही यानी माठा खाने का बहुत शौक है। लालू प्रसाद बचपन के दिनों में गांव के छोटे बच्चों के साथ गाय और भैंस चराया करते थे और उनके लिए चारे का व्यवस्था करते थे। ये अलग बात है कि बाद में चारा घोटाले में ही उन्हें जेल जाना पड़ा। लालू प्रसाद यादव परिवार में होने के कारण उन्हें यादव बिरादरी के सभी कार्य करना आता है, जिसमें गायों और भैंसों का दूध दूहने के साथ साथ दूध दही बेचना भी शामिल है। आरजेडी सुप्रीमो को बिहार का प्रमुख व्यंजन लिट्टी चोखा तथा सत्तू मक्के और चने का खाना काफी पसंद है। वे जब भी अपने गांव जाते हैं तो इस प्रमुख व्यंजन को खाना कभी नहीं भूलते हैं। लालू प्रसाद यादव पटना के बीएन कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई करते समय ही छात्र राजनीति में आए। जेपी के अनुयायी लालू नीतीश कुमार तथा रामविलास पासवान के राजनीतिक गुरु भी बने। 2003 में बिहार के कुछ हिस्सों में आई बाढ़ के बाद राजद प्रमुख लालू प्रसाद का कहना था कि इतना पानी तो मेरी पाड़ी यानी भैंस का बच्चा एक बार में पी जाती है। उन्हें केंद्र सरकार द्वारा बाढ़ पर पूछी गई जानकारी के जवाब में ये कहा था। लालू प्रसाद अपने भाषणों में देहाती भाषा के शब्दों का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। देश तथा विदेशों में भी इनके इसी तरह बोलने की स्टाइल काफी प्रचलित है और लोग इस स्टाइल पर काफी फिदा भी है। लोग इन्हें राजनीति का बहुत बड़ा कॉमेडियन भी मानते हैं। देश की मीडिया भी इनके स्टाइल की बहुत चर्चा करती है। 2005 की बात करें तो लालू प्रसाद केंद्र की सत्ता में यूपीए की सरकार में आने के बाद रेल मंत्री बने थे। इसी दौरान उन्होंने रेलवे में तथा रेलवे स्टेशनों पर चाय मिट्टी के बर्तन यानी कुल्हड़ में बेचना अनिवार्य कर दिया था। इसके बाद रेलवे तथा कुल्हड़ बनाने वाली भी काफी कमाई हुई थी। इतना ही नहीं, जब तक लालू यादव रेल मंत्री रहे उन्होंने यात्रा का किराया नहीं बढ़ाया। लालू यादव तब भी सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने कहा था कि वे बिहार की सड़कों को फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी के गालों जैसा बना देंगे। उन्होंने एक चुनावी सभा में कहा था कि सभी यादवों के घर में एक गाय और भैंस होगी और जब भी मैं यहाँ आऊंगा तो मुझे दूध और दही खिलाना। देश में एक बहुत ही प्रचलित कहावत है जो 2002 में आई थी, जिसमें कहा गया था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। ये कथन बहुत ही ज्यादा उस वक्त प्रचलित हुआ था। हालांकि अब लालू बिहार की सत्ता से बाहर हो चुके हैं। बात करें 3 अक्टूबर 2013 की, तो लालू प्रसाद को चारा घोटाले में सीबीआई कोर्ट द्वारा सजा सुनाने वाले जज पीके सिंह कॉलेज के दिनों में लालू प्रसाद यादव के जूनियर रह चुके हैं। हालांकि लालू प्रसाद को याद नहीं था। जज पीके सिंह ने वैलेंटाइन डे के एक मामले में केस की सुनवाई करते हुए लालू को कॉलेज के दिनों की याद दिलाई। 2000 में जब बिहार से झारखंड राज्य अलग हो रहा था तब लालू प्रसाद ने कहा था कि झारखंड राज्य मेरी मौत के बाद ही बनेगा। इसके बाद इस बयान के कुछ दिनों के बाद ही झारखंड राज्य अलग हो गया था और आज उनके केस का फैसला झारखंड में हुआ और वे झारखंड के जेल में ही रहे। आज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के अवसर पर हमने आपको लालू प्रसाद यादव की उन 12 रोचक जानकारियों के बारे में बताया जो कि घटित हो चुकी है पहले। साथ ही साथ भारत की मीडिया लालू प्रसाद यादव के स्टाइल को काफी फॉलो करती है। इतना ही नहीं, देश विदेशों में भी उनके स्टाइल की काफी चर्चा है और उन्हें तो राजनीति का कॉमेडियन भी कहा जाता है। आपको यह भी बताएं कि आज लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन कई मायनों में खास इसीलिए भी है क्योंकि एक लंबे वक्त के बाद आज वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच अपने परिवार के साथ राजधानी पटना में अपना जन्मदिन मनाएंगे। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नए अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।